नमस्कार। आज हम एक ऐसे ट्रैफिक कानून की बात करने वाले हैं जिसके बारे में हर ड्राइवर को पता होना चाहिए। ये है भारतीय न्याय संहिता की धारा 281। ये कानून सिर्फ हादसा होने पर नहीं बल्कि हादसा होने की संभावना पर भी लागू होता है। चलिए इसे समझते हैं। चलिए एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। स्क्रीन पर जो ड्राइविंग का तरीका दिख रहा है, जरा सोचिए, क्या ये एक अपराध है? ये सवाल हम सबको अपनी ड्राइविंग की आदतों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगा। अरे ये सब तो हम रोज ही सड़कों पर देखते हैं, है ना? तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना, फोन पर बात करना या अचानक लेन बदलना। लेकिन बीएनएस की धारा 221 के तहत ये सिर्फ बुरी आदतें नहीं हैं, बल्कि ये कानूनी तौर पर अपराध भी हो सकती हैं। तो आखिर ये कानून कहता क्या है? चलिए इसकी एकदम बेसिक बातों को समझते हैं। तो देखिए, कानून का फोकस दो चीजों पर है। एक तो सार्वजनिक रास्ता और दूसरा गाड़ी चलाने का ऐसा तरीका जिससे दूसरों की जान को खतरा हो। अब ये सार्वजनिक रास्ता क्या है? मतलब इसका दायरा बहुत बड़ा है। इसमें सड़क, हाईवे, गली, पुल, मतलब हर वो जगह शामिल है जहां आम लोग आ जा सकते हैं। कानून ना दो तरह के खतरनाक बिहेवियर में एक बहुत जरूरी फर्क करता है। एक है उतावलापन और दूसरा है लापरवाही। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, सीधी सी बात है। उतावलापन यानी जब कोई जानते बूझते हुए जोखिम लेता है, जैसे तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना या सिग्नल तोड़ना। वहीं लापरवाही का मतलब है कि जो सावधानी बरतनी चाहिए थी वो नहीं बरती गई, जैसे ड्राइविंग करते समय फोन का इस्तेमाल करना। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा। अदालत में इस अपराध को साबित करने के लिए असल में क्या चाहिए होता है। अच्छा, ट्रैफिक कानूनों को लेकर ना एक बहुत आम गलतफहमी है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि भाई जब तक कोई हादसा ना हो, किसी को चोट ना लगे, तब तक कोई अपराध नहीं बनता। पर क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। और यही इस कानून की सबसे खास बात है। कानून असल में हुए नुकसान को नहीं, बल्कि नुकसान होने की संभावना को सजा देता है। मतलब सिर्फ खतरा पैदा कर देना ही अपराध मानने के लिए काफी है। तो केस साबित करने के लिए प्रोसिक्यूशन को सिर्फ ये 3 बातें साबित करनी होती हैं। पहली, गाड़ी सार्वजनिक रास्ते पर थी। दूसरी, ड्राइविंग लापरवाही से हुई। और तीसरी, उस ड्राइविंग से किसी की जान को खतरा पैदा हुआ। बस इस लिस्ट में किसी को चोट लगना शामिल नहीं है। तो ठीक है, अगर कोई इस धारा के तहत दोषी पाया गया तो उसे सजा क्या मिलती है? चलिए इसके परिणामों पर एक नजर डालते हैं। दोषी पाए जाने पर 6 महीने तक की जेल हो सकती है। और इसके साथ ही 1000 रुपये तक का जुर्माना भी लग सकता है। या फिर अदालत, जेल और जुर्माना दोनों सजाएं एक साथ भी दे सकती है। चलिए अब आखिर में ये समझते हैं कि ये कानून बनाया ही क्यों गया है, इसका असली मकसद क्या है। और ये बात बहुत अच्छे से समझाती है कि कानून का काम सिर्फ एक्सीडेंट होने के बाद एक्शन लेना नहीं है, बल्कि इसका मकसद हादसों को होने से रोकना है। ये एक तरह से प्रिवेंटिव कानून है। अब जो लोग पुराने कानून यानी आईपीसी को जानते हैं, उनके लिए बता दूं कि बीएनएस की धारा 281 ने सीधे सीधे पुरानी आईपीसी की धारा 279 की जगह ली है। अपराध और सजा दोनों में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया गया है। तो चलिए फटाफट से सारे जरूरी बातें दोहरा लेते हैं। बीएनएस 281 उतावलेपन और लापरवाही दोनों पर लागू होता है। इसके लिए असल में किसी को चोट लगना जरूरी नहीं, सिर्फ खतरा पैदा करना ही काफी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कानून का मकसद सजा देना उतना नहीं है जितना हादसों को रोकना है। और ये सवाल हमें एक बहुत जरूरी सोच के साथ छोड़ जाता है। अगर कानून का फोकस सिर्फ नतीजों पर नहीं बल्कि हमारे एक्शन पर है, तो इसका हमारी रोज की ड्राइविंग के लिए क्या मतलब है, इस पर जरूर सोचिएगा।